हेलो एवरीवन। तो आप लोगों को जो है पिछले क्लास में हम 11 से लेके 13 तक का सॉल्यूशन बता दिए थे। आज हम देखने वाले हैं कौन से 14 नंबर से सवाल। तो 14 नंबर का सवाल हम देखते हैं कि क्या 14 नंबर का सवाल है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें क्या निम्नलिखित प्राप्त, यानी कि हमको क्या अब अंतर करके क्या करना है। अब देखिए अब क्या ए नंबर में है कि शून्य प्राप्त करना है। कैसे? अंतर करके। अंतर मतलब आप लोगों को क्या बताए थे, यानी कि घटा करके। अब हम क्या करते हैं, अब अंतर करके शून्य लाना है। तो कोई भी हम क्या करें, यहाँ पे एक पूर्णांक ले सकते हैं। तो मान के चलिए यहाँ इसका क्या हो जाएगा, तो कोई भी एक ले सकते हैं, यानी कि 4 ले। अब हमको घटाना है तो घटा दिया, अब हमको शून्य लाना है। तो ऐसा कौन सा नंबर हम घटाए कि शून्य आए थे, यानी कि 4 में से अगर हम 4 घटाए तो हमको क्या आएगा, 0। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 5 में से 5 गया तो क्या होगा, 0। इसी तरीके से आपको जो मन होगा वो नंबर आप ले सकते हैं, लेकिन क्या कैसे करके अंतर करके हमको क्या आना चाहिए, शून्य। अब उसका बी नंबर में देखते हैं कि बी नंबर में है दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि हम जो दो पूर्णांक लेंगे और उसको घटाएंगे, उसमें से जो आएगा आंसर वो क्या होना चाहिए, किसी एक पूर्णांक से छोटा होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए अगर हम मान लिए 3 लिए, 3 में से क्या किया, हम 1 घटा दिए तो कितना हो गया, ये 2 हो गया। यानी कि 2 पूर्णांक लिए और इसमें से जब हम घटाए तो क्या बोला है कि दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक होना चाहिए। यानी कि ये 2 क्या है, 3 से छोटा है, यानी कि इसका ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आप 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले सकते हैं। फिर है तीसरा में कि दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से बड़ा होना चाहिए। दोनों तो लेना है लेकिन केवल किसी एक से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मान के चलिए -4 में से हम क्या किए, 5 घटा दिए, ये कितना हो गया, -1। और -1 जो है किससे बड़ा है, -5 से बड़ा। और क्या बोला है कि दोनों पूर्णांक में से केवल किसी एक से क्या होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए। यानी ये -5 से बड़ा है। अब है कि दोनों पूर्णांक से बड़ा एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि हम जो 2 पूर्णांक लेंगे दोनों से बड़ा होना चाहिए जो मेरा निकल के आएगा। तो मान के चलिए हम यहाँ एक निगेटिव नंबर ले लिए -3 और हमको अंतर करना है। फिर हम क्या लिए, एक निगेटिव नंबर ही ले लिए। तो ये क्या होगा, -3 +2 बराबर कितना हो गया, ये -1। अब देखिए ये क्या है, ये -3 एक लिए हम और ये एक क्या हम लिए, -2 लिए। और ये 2 पूर्णांक से क्या है, ये दोनों से क्या है, ये -1 बड़ा है। अब इसका हो गया। अब 15 नंबर में है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत, और जो कथन गलत है उनको सही करें। यानी कि कुछ दिया हुआ है कथन, उसमें कुछ सही है कुछ गलत। अगर जो गलत है उसको क्या कीजिए, आप सही करके लिखिए। तो पहला नंबर में है कि जब 2 धनात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक होता है। अब हम देखते हैं कि यह कथन क्या सही है या गलत। तो हम 2 धनात्मक पूर्णांक को क्या किया है, जोड़ा गया। तो 2 धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। इसका मान के चलिए हम एक लिए 5 + 3 लिए, इस दोनों को जोड़े तो क्या हुआ, 8 हुआ। फिर इसी तरीके से आपका मान के चलिए हम 11 ले लिए, फिर 4 इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 15। यानी कि हम जो ये भी मेरा धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक पूर्णांक, जब दोनों को जोड़े तो ये भी कौन सा धनात्मक पूर्णांक हुआ, धनात्मक पूर्णांक। यानी कि ये कथन क्या है, मेरा सही है। अब देखते हैं कि यहाँ दूसरा नंबर में है, जब 2 ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि अब 2 ऋणात्मक पूर्णांक लेना और उसको जोड़ेंगे। अगर हमको धनात्मक आ गया ये कथन सही होगा, अगर नहीं आया तो क्या होगा, मेरा वो कथन गलत हो जाएगा। तो मान के चलिए हम ऋणात्मक पूर्णांक लेंगे, तो यहाँ क्या ले लिए, -5 और जोड़ना है तो क्या किए, हम ऋणात्मक लिए। अब ये क्या होगा, -5 +-2, ये कितना हो गया, -7। फिर इसी तरीके से एक और ले लिए, मान के चलिए -4 लिए, इसमें हम -1 जोड़ दिए, ये कितना हो जाएगा, -4 फिर -1, यानी कि -5 हो गया। अब यहाँ देखिए कि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक -5 लिए, एक ऋणात्मक पूर्णांक -2 लिए। जब हम इन दोनों को जोड़े हमको क्या मिला, एक ऋणात्मक मिला।
फिर एक लिए एग्जाम्पल, -4 ऋणात्मक लिए, -1 लिए, तो ये दोनों को जो फिर जोड़े तो क्या आया, -5। और हम, मेरा कथन क्या बोल रहा था कि अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे हमें धनात्मक मिलेगा, लेकिन ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, यानी कि यहाँ क्या मिल गया, हमें ऋणात्मक मिल गया। और ये मेरा कथन क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या कर देंगे हम, गलत, और ये क्या हो जाएगा, सही। ये तो सही है, लेकिन ये मेरा कथन क्या है, गलत। अर्थात क्या होगा, अगर हम तो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही मिलेगा। हम अपना लोग देखते हैं 15 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर में है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो मेरा कथन है। अब हम इस पे पूर्णांक लेके देखते हैं कि क्या मेरा कथन सही है या गलत है। अब आप लोगों को क्या बोला गया है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक हम लिए, मान के चलिए 9 लिए, और एक ऋणात्मक पूर्णांक को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो ऋणात्मक पूर्णांक हम क्या लिए, -2 लिए, तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है, यानी कि 9 में से कितना, ये क्या हो गया, 7। अब ये तो पहला है। अच्छा, एक तो और देखते हैं कि फिर एक, मान के चलिए एक हम लेते हैं, -7 लिए, उसमें प्लस हम 3 कर दिए, ये कितना हो गया, -4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो चीज आ गई कि एक बार हम क्या किए, एक धनात्मक लिए और एक ऋणात्मक लिए और दोनों को जोड़े तो हमको धनात्मक मिला। और फिर क्या किया, हम एक ऋणात्मक लिए और फिर एक धनात्मक लिए और दोनों को जोड़े, हमें एक ऋणात्मक मिला। यानी कि क्या होता है, दोनों मिलता है। जब हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को जोड़ते हैं तो क्या होता है, हमें धनात्मक भी मिलता है और ऋणात्मक भी प्राप्त होता है। लेकिन हमारा कथन क्या बोल रहा है कि हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी कि हम जब भी जोड़े तो हमको क्या हो रहा था, ऋणात्मक। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमें धनात्मक भी मिला और ऋणात्मक मिला, यानी कि ये हमारा कथन क्या हो गया, ये कथन गलत हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि दूसरे नंबर में है कि पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम -8 एवं पूर्णांक -8 का योग प्रतिलोम 8 है। क्या ये कथन सही है या गलत। और आप लोगों को हम बताए थे कि योग प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो भी मेरा पूर्णांक दिया हो गया उसका क्या होता है, अगर हमको मान के चलिए -2 का दे दिए योग प्रतिलोम, उसका क्या लिखना है योग प्रतिलोम। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में लिख देना, पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में लिख देना, यानी कि साइन को क्या करना, अपोजिट कर देना। यहाँ देखिए पूर्णांक 8 का योग प्रतिलोम अगर हम साइन अपोजिट किए तो यहाँ -8, यानी कि ये सही है। फिर देखते हैं -8 का योग प्रतिलोम 8 है, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही, यानी कि ये कथन मेरा क्या है, ये सही है। तीसरा 5वां नंबर में है कि व्याकलन, और व्याकरण का मतलब क्या होता है, घटाओ। व्याकलन के लिए जिस पूर्णांक को घटाया जाता है उसके योग प्रतिलोम को दूसरे पूर्णांक में जोड़ देते हैं। क्या ये हमारा, अगर ऐसा करेंगे तो क्या हमारा ये कथन सही होगा या गलत होगा। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए हम एक ले लिए, एक हम 5 ले लिए, 5 पूर्णांक लिए। अब इसमें हमको क्या बोला गया है कि घटाना है, तो घटाइए, -2 घटाए, ये कितना हो गया, 3। फिर बोला गया कि जिस पूर्णांक को घटाते हैं उसके योग प्रतिलोम को उसी पूर्णांक में क्या करना है, जोड़ना। अब हम जो 2 घटाए तो इसका -2 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2 का योग प्रतिलोम, इसका साइन अपोजिट कर देंगे तो क्या होगा, माइनस। उसके क्या करना है, दूसरे पूर्णांक में जोड़ना है। तो मेरा 5 पूर्णांक था और इसको जोड़ना है और इसका प्रतिलोम क्या हुआ, -2। अब इसका देखिए तो 5 प्लस -2 क्या हो गया, 3। यहाँ भी ये इस तरीके से भी 3 आया और इस तरीके से भी 3 आया, अर्थात ये कथन मेरा क्या है, सही है। अब देखते हैं 6ठा नंबर में है कि -10 + 3। इसका देखिए यहाँ पे कि -10 है ब्रैकेट में
और +3 बराबर, क्या ये 10 -3 के बराबर होगा? देखते हैं। मान के चलिए -10 है, -10 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा? ये होगा -7, ताकि घटेगा। और जो सबसे बड़ा नंबर 10 है, इसका क्या है चिन्ह? माइनस, यहाँ माइनस आ जाएगा। और जब हम इसको घटाए तो ये कितना हो गया? 7। क्या ये बराबर है -7 और 7? नहीं, यानी कि ये कथन क्या हो गया? गलत हो गया। फिर आप देखते हैं 7वां नंबर में है कि 8 में -7 को क्या किया? जोड़े, फिर घटाए कितना? -4। क्या ये इतना के बराबर होगा? तो देख लेते हैं बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 में है कि 8 में -7 को जोड़ना है, फिर क्या करना है? -4 को घटाना है। इसको कीजिए तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस। अब देखिए इधर भी जोड़, ये भी जोड़, यानी कि ये एक जांच का हो गया। 8 4 12, 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5। इसका इस साइड का राइट जो है, मेरा LHS जो है कितना आया? 5। और RHS देखते हैं। तो अब देखिए 8 और 7 को हम जोड़े तो कितना आ गया मेरा? 15। 15 में से अगर हम यहाँ पे 4 किए तो कितना बचा मेरा? इसको पूरा को किए तो कितना आया? 11। और इसको ये किए तो 5 आया। और यहाँ पे देखिए बीच में दिया हुआ है कि बराबर डज नॉट इक्वल, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। अर्थात क्या हुआ? ये मेरा कथन ये सही निकला। तो अब हम देखते हैं किसका? 16 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे कि 16 नंबर में है कि क्या आप निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए प्रतिरूप पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं? अगर यदि हाँ तो इनको क्या करें? पूरा करें। यानी कि आपको दे दिए और उसी का जो है ना, अब किस तरह वो हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसी तरीके से आपको भरना है। देखिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है, इस तरीके से क्या करना है? भरना है। तो चलिए अपना लोग देखते हैं पहला नंबर 16 का क्या है। तो पहला नंबर में है, यहाँ देखिए कि पहले है 7, 3 -1 -5, इसी तरीके से आपको क्या करना है? भरना है। पहले हम देखेंगे पैटर्न इसका क्या हो रहा है। तो पैटर्न देखिए कि यहाँ है, यहाँ हम देखिए बनाते जाते हैं इसका कि 7 3 -1, यानी कि देखिए 7 में से क्या हो रहा है? 4 घट रहा है। 7 में से हम 4 घटाए तो क्या बचा? 3। उसी तरीके से अगर हम 3 में से 4 घटाए तो हमको क्या मिला? -1, यानी कि क्या हो रहा है? 4 घटते जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? -5 में से -4 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? -9 हो गया। यानी कि इस डिब्बा में क्या मेरा आ जाएगा? यहाँ हम डिब्बा बना देते हैं ताकि आपको क्या हो? आसानी हो। यहाँ इसमें क्या आ जाएगा? -9। यहाँ भी हम डिब्बा ही बना दे देते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे? -9 में से हम किसको घटा देंगे? 4 को। तो क्या आ जाएगा मेरा? -13। फिर क्या करेंगे? -13 में से अगर हम 4 घटा दिए तो क्या आ जाएगा मेरा? -17। इसी तरीके से अब है बी नंबर में, बी में है कि -2, फिर है -4 -6 -8। अब हम देखेंगे इसमें क्या पैटर्न हो रहा है, क्या घट रहा है, क्या जुट रहा है, क्या है, इसका पैटर्न देखते हैं। यहाँ देखिए कि -2, अब -4, तो -2 में से जब हम 2 घटाए तो हमको कितना मिला? -4। उसी तरीके से -4 में से अगर हम -2 घटाए तो हमको कितना मिला? -6, यानी कि क्या हो रहा है? 2 घट रहा है। इसी तरीके से अगर हम -8 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? -10। फिर इसी तरीके से -10 में से हम घटाए 2 को तो क्या मिलेगा? -12। फिर इसी तरीके से इसमें क्या होगा? -14। अब सी नंबर में है कि 15 10 5 0। अब इस डैश में आपको भरना है। यहाँ देखिए 15 के बाद क्या है? 10, 10 के बाद 5, यानी कि 15 में से कितना घट रहा है? 5। तो 15 में से 5 घटा तो 10, 10 में से 5 घटा तो 5 आया, फिर 5 में से 5 घटा तो 0। अब 0 में से 5 घटेगा तो क्या आएगा? -5। फिर इसी तरीके से -5 में से, अब देखिए यहाँ पे -5 में से हम 5 को घटाए तो कितना हुआ? -10।
यानी कि इस रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा, -10। फिर क्या करेंगे हम, -10 में से 5 को घटाए तो कितना आया, -15। और इसमें क्या आ जाएगा फिर मेरा, -15। अब डी में है कि -11, -8, -5, -2। अब हम देखते हैं कि -11 के बाद है -8। आखिर क्या होगा इसका पैटर्न, एक बार देखिए कि -11 के बाद अगर हम क्या करते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक, ये तो मेरा ऋणात्मक पूर्णांक, अगर हम ऋणात्मक पूर्णांक में किसी भी नंबर को घटाते हैं तो वो क्या होता है, मेरा बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ देखिए 11, एक तो सोचिए आप 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 होगा, यानी कि 3 का मार्जिन। तो हम क्या किए, -11 में से हम क्या किए, 3 को घटाइए। ठीक है, 3 को घटाएंगे तो ये कितना हो गया, -14 हो गया। लेकिन ये क्या होगा, ये तो नहीं आया। अब हम क्या करते हैं, -11 में से -3 को घटाएंगे। क्या बोले, -3 को घटाएंगे तो ये कितना होगा, -11 प्लस में 3, यानी क्या हो गया, 8। माइनस में 8 आ गया, यानी क्या हो रहा है, -3 क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो -3 घट देने की -2 में से अगर हम -3 घटाएंगे, सॉरी यहाँ -3 घटाएंगे तो यहाँ क्या होगा, -2 प्लस 3 बराबर 1। इसी तरीके से क्या करेंगे हम, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1। फिर इसमें से हमको कितना घटाना है, -3। अब 1 में से हम -3 अगर घटाए इस डब्बा में क्या आ जाएगा, -2। फिर अगर हम क्या किए, -2 में से 1 में से क्या किए, यहाँ देख लीजिए, 1 में से हम -3 घटाए, ये क्या होगा, 1 और 3 यानी कि 4। सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 4। इसी तरीके से 4 में से हम क्या किए, -3 घटाए तो कितना हो गया, 7। ठीक इसी तरीके से आप लोगों को करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं उतार सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अब आप लोगों को अगले क्लास में इससे अगले यानी कि 16 के बाद 17 का जो है इसी तरीके से सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।